हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डकैती के कंसेप्ट को डिटेल में। कौन कौन सी सेक्शन है, इन सभी सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम समझते हैं इस चार्ट को। इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि डकैती से रिलेटेड कौन कौन सी सेक्शन है और किस बारे में डील करती है। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 391 के अंतर्गत। अब बात करें डकैती के लिए अगर कोई भी व्यक्ति पनिशेबल होते हैं तो किस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट बताई गई है, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, उसके बारे में डील करता है आईपीसी का सेक्शन 395। इसके अलावा जो व्यक्ति डकैती कमिट कर रहे हैं, अगर वो डकैती करते समय किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है तो वो है सेक्शन 396, इस बारे में डील करता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, सेक्शन 397। 397 में यह बताया गया है कि जब आप रोबरी या फिर डकैती कमिट कर रहे हो और इस समय पर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर देते हो या उसकी डेथ कर देते हो, ऐसा करने पर, अगर ऐसा अटेम्प्ट करने पर भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 397 में। अब हम बात करते हैं कि जब आप डकैती और रोबरी कमिट करने का प्रयास करते हो और उस समय पर आपके पास कोई ऐसा वेपन है जो कि किसी व्यक्ति की जान ले सकता है, यानी कि आपने हथियार कैरी किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी, डकैती से रिलेटेड अगर आपने हथियार लिया हुआ है तब भी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है जब आप डकैती का प्रयास कर रहे हैं या फिर रोबरी का प्रयास कर रहे हैं सेक्शन 398 के अनुसार। अब हम बात करते हैं क्या केवल प्रिपरेशन करने से डकैती की क्या कोई पनिशमेंट है, डिफाइन की गई है आईपीसी के अंदर। तो सेक्शन 399 में पनिशमेंट दी गई है। इसके अलावा क्या आप डकैती की गैंग से बिलोंग करते हैं, क्या तब भी आपको कोई पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इसके लिए है सेक्शन 400 यानी 400, इस बारे में डील करता है। अगर आप किसी भी डकैती की गैंग से बिलोंग करते हो तो पनिशमेंट आपको दी जाएगी सेक्शन के अनुसार। इसी तरीके से अगर आप कोई थीफ यानी कि चोरों की गैंग से, ठगों की गैंग से आप बिलोंग करते हो, आपको देखा जाता है कई बार उनकी गैंग में शामिल होते हुए, तो आपको इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 401 यानी 401 के अनुसार। और 402 बात करती है कि जब आप डकैती के लिए किसी जगह पर असेंबल होते हो, आपने स्टार्ट की है, इंटेंशन बनाई है और फिर आप क्या कर रहे हो, असेंबल हो रहे हो डकैती को आगे कमिट करने के लिए, तो तब भी आपको पनिशमेंट दी जाती है सेक्शन 402 के अंतर्गत। अब हम इन सभी सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करें डकैती किसे कहते हैं, तो डकैती का मतलब होता है ये रोबरी का ही आगे का रूप होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, हमने रोबरी पर डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जैसे ही आप रोबरी कमिट करते हो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 पर्सन शामिल होते हैं। जैसे ही उसमें 5वां पर्सन शामिल हो जाता है या 5 से ज़्यादा पर्सन शामिल हो जाते हैं, वो जो रोबरी है वो रूप ले लेती है डकैती का। यानी कि जब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति द्वारा एक साथ मिलकर क्या किया जाता है, रोबरी का अटेम्प्ट किया जाता है, रोबरी को कमिट किया जाता है, रोबरी की जाती है, तो वो क्या बन जाती है, वो डकैती बन जाती है। और जितने भी सभी पर्सन होते हैं वो एक साथ अगर उसमें जॉइंट होंगे तभी उन्हें माना जाएगा। अगर वो 5 व्यक्ति है और पांच व्यक्ति है, पांचों अलग अलग कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो 5 व्यक्ति होने जरूरी है। अगर वो 5 व्यक्ति है तो वो डकैती की कैटेगरी के अंतर्गत शामिल होते हैं। साथ ही उन सभी का अलग अलग कार्य भी हो सकता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति किसी क्राइम को कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है, तो वो सभी उसमें शामिल माने जाएंगे, भले ही वो उसमें एड का काम भी क्यों ना कर रहे हो, वो उसके अंतर्गत शामिल माने जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डकैती कहते हैं। जब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ मिलकर
क्या करते हैं, रोबरी कमिट करते हैं या उसका प्रयास करते हैं, उन पांचों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है, कोई एडवाइस देता है, कोई कमिट करता है, एक तरह से एड भी देना, उन 5 व्यक्तियों के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि इसकी पनिशमेंट किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन की गई है। तो अगर आप लायबल होते हो डकैती के लिए, कोई भी 5 व्यक्ति लायबल होते हैं डकैती के लिए, तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 395 में। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो उनको आजीवन कारावास या गंभीर आजीवन कारावास या गंभीर कारावास जो कि 10 साल तक बढ़ सकता है, और वो फाइन के लिए भी लायबल होंगे। यहाँ पर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो डकैती की पनिशमेंट है वो सेक्शन 395 के अनुसार दी जाती है, और डकैती किसे कहेंगे इससे रिलेटेड है सेक्शन 391। दोनों को आप एक साथ मिक्स ना कीजिए, दोनों अलग अलग है, क्योंकि जब पनिशमेंट दी जाती है तो पनिशमेंट की सेक्शन लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं, जो भी व्यक्ति डकैती कर रहा है और वो डकैती करते समय क्या करता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे जिसके साथ डकैती कर रहा है उसकी वो जान ले लेता है, उसकी मृत्यु कारित कर ली जाती है, तो सभी व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल होंगे। इस सेक्शन के अनुसार उनको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो उनको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है, और कोई भी घोर या ग्रीवियस इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, यानी कि कठोर दंड दिया जा सकता है, कठोर कारावास जो कि 10 साल तक बढ़ सकता है, और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। अब हम बात करते हैं कि रोबरी और डकैती करते समय अगर कोई प्रयास करता है जिससे कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जिसके साथ रोबरी या डकैती कमिट की जा रही है उसकी डेथ का वो कारण बनता है, यानी उसने डेथ कमिट कर दी या ग्रीवियस हर्ट कर दिया अटेम्प्ट करते समय, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रोबरी अटेम्प्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, डकैती अटेम्प्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जा रहा है अगर वो क्या बनता है, उसकी डेथ का कारण बनता है, ग्रीवियस हर्ट का कारण बनता है, तो इस सेक्शन के अनुसार उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इस सेक्शन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम उसे कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है अगर ऐसा वो करता है। तो यहाँ पर मिनिमम उसे 7 साल तक की पनिशमेंट तो दी ही जाएगी अगर उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 397 लगी है, जो डकैती या फिर रोबरी कमिट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, क्या डकैती और रोबरी का अटेम्प्ट करते समय अगर कोई अपने साथ हथियार लेकर चल रहा है जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, कोई भी वो उसके पास गन है या कोई ऐसा धारदार हथियार है जिससे कि सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, अगर वो ऐसी चीज़ लेकर चलता है और डकैती या फिर रोबरी कमिट करने का प्रयास करता है तो सेक्शन 398 के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पर भी बताया गया है कि उसे मिनिमम 7 साल तक की पनिशमेंट तो दी ही जाएगी अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 397 अगर लगती है। अब हम बात करते हैं कि डकैती करने के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या तब भी वो पनिशेबल है, और है तो किस सेक्शन के अंतर्गत है। तो सेक्शन 399 यानी 399 इस बारे में बात करती है कि डकैती की प्रिपरेशन करने पर भी जो डकैती कर रहे हैं उनकी करने वाले हैं, यानी उसने प्रिपरेशन अभी की है, उनको पनिश किया जा सकता है। तो 399 में बताया गया है कि उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट यानी कि गंभीर कारावास दिया जाएगा जो कि 10 साल तक बढ़ सकता है, और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा इस सेक्शन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि क्या केवल आप डकैती की गैंग से बिलोंग करते हो, ना आपने प्रिपरेशन की है, ना आपकी इंटेंशन थी, ना आपने अटेम्प्ट किया, क्या तब भी आपको पनिशेबल किया जाएगा? केवल आप वहां पर जाकर उनकी गैंग के समय बैठते हो, उनसे मिलते हो, बातचीत करते हो, यानी कि किसी ना किसी तरीके से आप उन गैंग से बिलोंग करते हो जो डकैती करने वाले हैं, तो यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 400 के अंतर्गत। 400 का आपको ध्यान में रखना है, इसके अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। जो भी डकैती की गैंग से बिलोंग करते हैं, उनके साथ बैठते हैं,
उनके साथ हमेशा दिखते हैं तो इस सेक्शन वहाँ पर उनके ऊपर अप्लाई होगी। तो इसमें कितनी पनिशमेंट दी गई है, तो इसमें आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट और गंभीर कारावास जो कि 10 साल तक बढ़ सकता है, और वो फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अंतर्गत। अब हम बात करें डकैती से रिलेटेड हमारे लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन में क्या कहा गया है, लास्ट सेक्शन नहीं, ये 401 है, इसके बाद एक और सेक्शन है। इस 401 में यह कहा गया है, जैसे हमने 400 में पढ़ा था, 400 में पढ़ा था कि वहां पर बात की गई थी आप डकैती की गैंग से बिलोंग करते हो, यहां पर बात की गई है आप चोरों की गैंग से बिलोंग करते हो, तो तब भी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। यानी कि आप किसी अदर गैंग से बिलोंग करते हो जो कि क्या नहीं है, ठगों की गैंग नहीं है, डकैती की गैंग नहीं है, लेकिन वो चोरों की गैंग है, तो तब भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और यहाँ पर कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो कोई भी गंभीर कारावास जो कि 7 साल तक बढ़ सकता है, और आप फाइन के लिए भी लायबल हो गए इस सेक्शन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन में यह कहा गया है कि केवल आप असेंबल भी होते हो तब भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी इस सेक्शन के अनुसार। किस सेक्शन के अनुसार? 402। यानी कि 402 में अगर आप डकैती करने के लिए किसी ऐसे जगह पर इकट्ठा हुए हो और पुलिस को पता चल जाता है कि ये डकैती करने वाले हैं, तो वो आपको पकड़ सकते हैं और आप पर 402 का चार्ज लगाया जा सकता है। तो आप इस सेक्शन को भी जरूर ध्यान दीजिए। जो भी कोई ऐसे डकैती के असेंबल असेंबल होते हैं तो वहां पर उसे 402 के अनुसार पनिशमेंट दी जाती है। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो यहाँ पर गंभीर कारावास जो कि 7 साल तक बढ़ सकता है, और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अनुसार। तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।